तो श्रवण, और उसके बाद देवी सूक्त क्या है? कीर्तनम, पुष्प आदि से अर्चन, वंदन, सब कुछ तो किया, लेकिन नवी भक्ति नहीं की थी अभी तक। नवी भक्ति क्या है? आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन किसको कहते हैं? हम मां को चुनरी चढ़ा देते हैं, माला चढ़ा देते हैं, नारियल चढ़ा देते हैं, पैसा चढ़ा देते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन कभी हमने अपने आप को मां को नहीं चढ़ाया। ये वो धरती है माताओं सज्जनों जहां पर आत्मनिवेदन हुआ है देवी को। इस कलयुग में ध्यानु नाम के एक भगत हुए जो सारी संगत को जोता वाली का दर्शन कराने आया करते थे। इतनी संगत बढ़ती चली गई, मैं जब स्कूल में था तो हम 4-5 मित्रों को लेकर के नागपुर में प्रसिद्ध माता जी का कुराड़ी का मंदिर है, वहां ले जाया करते थे, और हर शनिवार को जाते थे। 3 पीरियड होते थे, वो पीरियड करके फिर चले जाते थे। हर शनिवार को जाना और बस वहां पर फिर माँ के 5-10 गाना, वापस आना, वापसी में। ऐसे करते करते धीरे धीरे सबका रुचि बढ़ती गई। अब पूरी क्लास हमारे साथ जाती थी, लड़कियों को नहीं लेके जाते थे, केवल पुरुषों को, लड़कों को। फिर जब 10th में पहुंच गए, 10वीं में चले गए, फिर वो सिलसिला चला। अब धीरे धीरे दूसरे सेक्शन के भी बच्चे जाने लगे। ध्यानु भगत से मुझे नाम याद आया। दूसरे सेक्शन के भी बच्चे जाने लगे, ABCD। एक दिन ऐसा आया कि चारों सेक्शन के बच्चों को, लड़कों को लेकर के मैं कुराड़ी चला गया। और उस दिन प्रिंसिपल साहब ने, वैसे तो एक फाइन आर्ट्स का पीरियड होता था और एक पीटी का, इसलिए वो पीरियड की कोई महत्ता नहीं थी, लेकिन चूंकि एक भी लड़का दिखाई नहीं दे रहा है तो प्रिंसिपल को संदेह हुआ कि लड़के कहां गए सारे। जिन लड़कियों को हम नहीं लेके जाते थे उन्होंने चुगली कर दी। पांडे लेकर गया है और उसके कहने पे सब जाते हैं। जब मैं आया उस समय तक मैंने ध्यानु भगत का नाम नहीं सुना था। सोनी सर ने मुझे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने ऐसे मुट्ठी बांधने लगाया और इस पर डंडे से मारा। अपने आप को ध्यानु भगत समझते हो? अपने आप को ध्यानु भगत समझते हो? तो मार तो हमने खा ली, लेकिन बाबूजी को आकर के ये नहीं बताया कि हमको मार पड़ी है। बाबूजी से पूछा ध्यानु भगत कौन थे, तो बाबूजी ने बताया कि एक ऐसे भगत थे जो भक्तों का रेला लेकर के ज्वालामुखी जाते थे। तो अकबर ने एक बार उनको रोका, कहा कि तुम अंधविश्वास फैलाते हो। तो बोले मां की जोत सच्ची, सचिया जोता वाली माता त्वाडी सदा ही जय, बोल सांचे दरबार की। अकबर ने इस कुंड में जल भरवा दिया, जल के ऊपर ये जोत तैर रही थी। जगदिया जोता वाली माता जी त्वाडी सदा ही जय, बोल सांचे दरबार की। इस पर बड़े बड़े लोहे के तवे रखवाए गए, उनको फाड़ करके ये जोत प्रकट हो गई। सचिया जोता वाली माता जी त्वाडी सदा ही जय, बोल सांचे दरबार की जय। और अकबर को नतमस्तक होना पड़ा इस जोत के आगे। उस भवन के भीतर एक छत्र टका हुआ है जिसको मां ने स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि तुमने पहले मां पर विश्वास नहीं किया, पहले संदेह किया है। मां पर पहले विश्वास किया जाता है और फिर मां का दर्शन किया जाता है। मां पर संदेह करके दर्शन करना चाहोगे तो जन्म जन्मांतर में दर्शन नहीं होगा, और मां पर विश्वास करके आओगे तो सबके भीतर वही जोता वाली दिखाई देगी। बोल सांचे दरबार की जय।